उसके बाद यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड आपने जो दिया है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा हैव यू फाइल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि क्या आप इससे पहले पिछले साल ITR फाइल कर चुके हैं। तो इसे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे मैंने अभी तक नहीं करा है ITR फाइल इससे पहले, तो यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव GST, तो अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास नहीं है, ना मैंने ITR फाइल करा था, तो मैं नो सेलेक्ट कर दूँगी। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यस के ऑप्शन को चूज करके अपना GST नंबर भी इसके साथ यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो नाम है वो पहले से ही पैन और या आधार से यहाँ पर फैच होकर आ चुका है, फिलअप है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, यहाँ पर ईमेल ID फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपकी जो सोशल कैटेगरी है उसे यहाँ पर फिलअप कर देना है, लाइक जनरल, SC ST OBC। उसके बाद आपको जेंडर फिलअप कर यहाँ पर चूज कर लेना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप। उसके बाद अगर कोई स्पेशली एबल्ड है, विकलांग है, तो उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे यस और नो। फिर यहाँ पर नेम ऑफ एंटरप्राइज यानी कि अपने उद्यम का नाम फिलअप करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्लांट या यूनिट का नाम फिलअप कर देना है, लाइक जिसका आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसका आप डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं, जिस बिजनेस का आप, वो उस बिजनेस का यहाँ पर आप अपना नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको उसका लोकेशन फिलअप करना है। अगर आपका बिजनेस कई सारे लोकेशंस में है, कई सारे ब्रांच है, तो आपको यहाँ पर ऐड यूनिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऐड करके सबका नाम वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं और सबकी लोकेशन फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी बिजनेस का नाम यहाँ पर, यूनिट का नाम अपने यहाँ पर फिलअप किया है, उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, फिलअप करके ऐड कर देंगे। अगर आपका मल्टीपल लोकेशंस पे बिजनेस है तो उसका भी एड्रेस यहाँ पर आप फिलअप करके एक एक करके उन्हें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज मांग रहा है, यानी कि जो कार्यालय का पता। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि उनका बिजनेस जो है वो किसी और जगह पे चलता है और ऑफिस वो कहीं और बना के रखते हैं, यानी कि ऑफिशियल एड्रेस जो होता है वो कहीं और होता है। तो अगर आपने कोई ऐसा कार्यालय कहीं और बना रखा है और आपका बिजनेस किसी और लोकेशन पर चल रहा है, तो आप यहाँ पर अपना ऑफिशियल एड्रेस फिलअप कर देंगे। वैसे मोस्टली लोगों का दोनों सेम होता है, तो आप यहाँ पर अपना जो बिजनेस का एड्रेस फिलअप करा यूनिट के सेक्शन में, वही यहाँ पर भी फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे आप तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर फिलअप करने का सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिलअप हो जाएगा आपके लोकेशंस को ट्रैक करके। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इससे पहले कभी उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर आप उसे चूज करके और उसकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, और अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर NA सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने नहीं करा है इससे पहले तो मैं NA सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंस्ड, यानी कि अगर आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो गया है, प्रोडक्शन शुरू हो गया है, तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो डेट ऑफ कमेंसमेंट भी यहाँ पर चूज करना है आपको क्लिक करके, यानी कि किस डेट से प्रोडक्शन शुरू हुआ है, किस डेट से आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ है। या फिर अगर आपका बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आप किसी फ्यूचर की कोई डेट ऐड करना चाहते हैं कि उस डेट पर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं और वहाँ पर आप फ्यूचर की डेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर बैंक नेम, यहाँ पर IFSC कोड और यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपके बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटी क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर आप कुछ बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो आप सर्विसेज के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर NIC कोड फिलअप करने को बोला जाएगा।
तो NIC नंबर सर्च करना पड़ेगा आपको। सर्च करने के लिए यहाँ इस बॉक्स में आप अपने बिजनेस में जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी बनाते हैं, उसके कीवर्ड्स यहाँ पर आप टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बिजनेस में कोई सॉस, चटनी वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक कोई जेलीज वगैरह बनाते हैं, तो आप यहाँ पर अगर टाइप करेंगे उसके कीवर्ड्स तो वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। कई सारे कैटेगरीज यहाँ पर दिए जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। तो आप जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं एग्जैक्टली उसे यहाँ पर चूज कर लेंगे। वो आपको यहाँ पर कोड के साथ दिया रहेगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ आपको कई सारे बॉक्सेस में NIC कोड, NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4 डिजिट कोड, NIC 5 डिजिट कोड यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।